नमस्कार भक्तजनों, जन मित्रों, आपका स्वागत है जो कि हमेशा आपकी सेवा के लिए। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि जो न्यू नोटिस आया, यानी कि आपका जो 150 सीट ऐड हुए थे, उसके साथ साथ आपका जो है एक्सटेंशन नोटिस, यानी कि आपके रेजिग्नेशन का जो एक्सटेंशन नोटिस था वो 6 तारीख तक बढ़ा दिया गया है, ताकि आप जो है आपको थोड़ा सा सुविधा हो। बहुत सारे बच्चे जो है जिनका कॉम्प्लेन था कि हम लोग रिज़ाइन नहीं कर पाए एमसीसी ऑल इंडिया काउंसिलिंग से, तो हर एक कॉलेज में जाके आप जो है रेजिग्नेशन, मैं आपको बताया था कैसे क्या करना है, वो प्रीवियस वीडियो देख लेना। अदरवाइज आपको डाउट है तो कमेंट में बता देना, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिप्लाई दैट, अगर कुछ भी इसी रिलेटेड डाउट है तो आज हम बात करने वाले हैं सिक्योरिटी मनी रिलेटेड। यानी कि देखिए, सिक्योरिटी मनी जो भी आपको रिलेटेड डाउट है कि मतलब किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, काउंसलिंग ख़त्म होने के बाद उसके बाद कैसे मिलेगा और कब तक मिलेगा, ये जो सारे आपके सवाल है, इसका मैं यहाँ पे आपको जो है थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देता हूँ, ताकि आपको जो है मुश्किलों का सामना ना करना पड़े, आपके मन में थोड़ा सा डाउट क्लियर हो जाए। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो कि 2025 के लिए प्रिपरेशन तो कर रहे हो, लेकिन इधर एक मतलब टेंशन है कि मैं तो रिज़ाइन कर दिया, या तो मैं फ्री एग्जिट ले गया, या तो मैं जो है काउंसलिंग से विड्रॉ कर गया, लेकिन मेरे को सिक्योरिटी मनी मिलेगा भी नहीं मिलेगा। तो ये सारे डाउट आपको जो है यहाँ पे क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी। देखिए, ये 2-3 सवाल है, मैं आपको तुरंत क्लैरिफाई करता हूँ। पहले ये एक सवाल है, इसको एक मान लेते हैं, किसको मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है। इसको दोबारा हम लोग देखते हैं कैसे मिलेगा, और हम लोग तीसरा सवाल देखेंगे कब तक मिलेगा। तो चलिए एक एक का हल करते हैं। तो सिक्योरिटी मनी वो होता है जो आप काउंसलिंग के टाइम, जब आपको कॉलेज यानी कि अलॉटेड होता है, तो पहले आप जो है पे करते हैं। बहुत सारे स्टेट्स में अलग रूल्स है पे करने का, लेकिन एमसीसी में आपको पहले ही पे कर देना होता है। यानी कि आप रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग जब करेंगे, उस दौरान आपको जब अलॉटमेंट हो जाएगा तो आपको वो सिक्योरिटी मनी पे करना होता है। और अप्रॉक्सीमेटली वो नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए 10,000 होते हैं, और डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए 2 लाख रुपए होते हैं। तो आपको जो है विथ रजिस्ट्रेशन फी आपको जो है तकरीबन पे करना पड़ता है 1,000 रुपये जनरल के लिए, और आपका SC/ST कैंडिडेट के लिए आपको 500 रुपये पे करने पड़ते हैं आपके जो है रजिस्ट्रेशन फी। और सिक्योरिटी मनी आपको 5,000 पे करने पड़ते हैं SC/ST कैंडिडेट के लिए, और आपकी जो है 10,000 पे करने पड़ते हैं जनरल कैंडिडेट के लिए। गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए मैं बात कर रहा हूँ, डीम्ड यूनिवर्सिटी के सारे कोई कैटेगरी नहीं है, 2 लाख रुपए आपको पे करने पड़ेंगे। तो ये सिक्योरिटी मनी जो होती है, बहुत सारे बच्चों का जो है मतलब डाउट्स रहते हैं कि किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। देखिए, अगर आपने किसी भी राउंड में कॉलेज ज्वाइन कर लिया, ठीक है, अब आप रिज़ाइन देना चाहते हो, ठीक है, अब आप सीट छोड़ना चाहते हो, तो आपको सिक्योरिटी मनी कभी भी नहीं मिलेगी, ठीक है। आप अगर एक बार कॉलेज ज्वाइन करते हो, कॉलेज ज्वाइन कर लेते हो, आपको सिक्योरिटी मनी नहीं मिलेगी। इनकेस कहाँ पर मिलेगी, देखिए मैं एक्सेप्शनल केसेस बता देता हूँ। मान लीजिए कि राउंड 1 में आपको सीट मिला था, आप ज्वाइन नहीं करते हो, ठीक है, तो आपको सिक्योरिटी मनी मिलेगी, ठीक है। अब आप अगर कॉलेज ज्वाइन कर लिए, राउंड 2 में अपग्रेड किए, बट आप अपग्रेड नहीं हुआ, जो आपको प्रीवियस नोटिस में बताया गया था, आपको अपग्रेड नहीं हुआ, बट आप अभी रिज़ाइन देना चाहते हो, जो कि 6 तारीख तक है। अगर आप अभी रिज़ाइन करते हो, राउंड 1 में सीट अलॉटेड हुआ है, आप उस कॉलेज में जाके रिज़ाइन करते हो, तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट कहीं नहीं जाएगी, ठीक है, सिक्योरिटी मनी मिलेगी आपको। ये था 2 केसेस किसको मिलेगा। अब अगर राउंड 2 में आप ज्वाइन करते हो, राउंड 3 में आप ज्वाइन करते हो, छोड़ते हो, तो हर जगह पे आपका सिक्योरिटी मनी फोरफिट हो जाएगी, आपको मिलने वाला नहीं है। स्टे वैकेंसी राउंड में अगर आपको कॉलेज मिल जाता है, ज्वाइन नहीं करते, वो आपको मिलेगी ही नहीं, ठीक है, सिक्योरिटी मनी आपका गया। तो अगर आप कहीं पर भी कॉलेज ज्वाइन नहीं करते हो, आप फ्री एग्जिट ले लेते हो, या तो आपको जो है रिज़ाइन दे देते हो अकॉर्डिंग टू आपके एमसीसी के रूल के हिसाब से, मतलब जो टाइम आपको दिया गया होगा इसके अंदर अगर आप करते हो रिज़ाइन, तो आपको जो है सिक्योरिटी मनी वापस मिल जाएगी, ठीक है। ये था मिलने का प्रोसेस। अब चलते नहीं मिलेगा किस केसेस में। देखिए, आप फर्स्ट राउंड ज्वाइन कर लिए, आपको सिक्योरिटी मनी नहीं मिलने वाला, आपका अपग्रेड वगैरह नहीं हुआ, आप रिज़ाइन देना चाहते हो, सिक्योरिटी मनी फॉरफिट होगी। अगर आप राउंड 2 में सीट मिल जाता है, वहाँ से रिज़ाइन ले रहे हो, आप सिक्योरिटी मनी आपको नहीं मिलेगी। राउंड 3 में आप रिज़ाइन नहीं कर सकते, कॉलेज ज्वाइन कर लिए तो सिक्योरिटी मनी नहीं मिलेगा, आपको स्टे वैकेंसी में पार्टिसिपेट करने भी नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अब स्टे वैकेंसी में अगर आपको कॉलेज अलॉटेड नहीं हुए,
तो आपको जो है सिक्योरिटी मनी मिल जाएगी। अगर आपको कॉलेज अलॉटेड हुए और आप ज्वाइन नहीं करते हो, आपकी सिक्योरिटी मनी गई। ठीक है, तो ये था पूरी की पूरी प्रोसेस आपका सिक्योरिटी मनी नहीं मिलने का। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि स्टेट का कुछ बातें कर लेते हैं। देखिए बहुत सारी स्टेट्स में ऐसे होते हैं कि सिक्योरिटी मनी फर्स्ट राउंड में नहीं लिया जाता है, और बहुत सारे ऐसे स्टेट होते हैं पहले ही राउंड में ले लेते हैं और बाद में आपको लौटाया जाता है। ठीक है, बहुत सारे स्टेट्स के अलग अलग रूल्स हैं, उसको आप ऑफिशियल साइट्स पे देखिए। आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उसी स्टेट का जो है ऑफिशियल साइट होता है, जैसे कि ओडिशा का उज्जई है, बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग साइट्स होते हैं। वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो कि मतलब सिक्योरिटी मनी रिलेटेड और क्या रूल्स वहाँ पे दिए गए हैं। तो ये था पूरी के पूरे आपके जो स्टेट्स के रूल्स अलग अलग होते हैं। अगर आप राउंड 2 कॉलेज ज्वाइन कर लेते हो तो आपको जो है सिक्योरिटी मनी वापस मिल जाएगी। बहुत सारे ऐसे रूल होते हैं। अगर आपको जो है टाइम डेडलाइन दिया जाता है कि इतने जो है टाइम के अंदर अगर सीट छोड़ते हो तो आपका सिक्योरिटी मनी वापस मिलेगा, अदरवाइज आपको सिक्योरिटी मनी नहीं मिलेगी। तो ये था पूरी की पूरी आपके प्रोसेस। बहुत सारे स्टेट्स के अलग अलग रूल्स है, सारे रूल्स को एक ही वीडियो में बताना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो मैं आपको एक एवरेज की तरह बता रहा हूँ कि ऑल इंडिया काउंसलिंग यानी कि ये सब इंक्लूड है। आयुष काउंसलिंग भी यहाँ पे इंक्लूड है, आयुष आयुर्वेदा काउंसलिंग, इसके बाद MCC, ठीक है, मेडिकल काउंसलिंग, सारा कुछ काउंसलिंग का मैं यहाँ पे बता रहा हूँ एक एवरेज लेके कि मतलब किन केसेस में जो है सिक्योरिटी मनी नहीं मिलेगा और किस केसेस में आपको जो है मिलेगा। अगर ज्वाइन करते हो और आप छोड़ रहे हो कॉलेज तो वो आपका सिक्योरिटी मनी गया। अगर आप कुछ केसेस जैसे मैंने एक्सेप्शनल बताया आपको, जैसे रेजिग्नेशन पीरियड में आप छोड़ते हो आपका सिक्योरिटी मनी मिल जाएगी। अगर आपको फ्री एग्जिट, पहले राउंड तो वैसे ही फ्री एग्जिट होता है, फ्री एग्जिट लेते हो सिक्योरिटी मनी वापस मिल जाएगी। तो ये था पूरी की पूरी प्रोसेस आपको मिलने का। नहीं मिलने का, आप अगर कॉलेज ज्वाइन कर लिए, अभी आप रेजिग्नेशन देना चाहते हो तो आपका जो सिक्योरिटी मनी गई। तो ये था पूरी की पूरी प्रोसेस। अब चलिए देखते हैं बहुत सारे बच्चों का, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा किस केसेस में मिलेगी किस केसेस में नहीं मिलेगी। बहुत सारे स्टेट्स के अलग अलग रूल्स हैं, वहाँ जाके देख लेना। मैं यह MCC आयुष काउंसलिंग हर एक काउंसलिंग का मैं आपको बता रहा हूँ मोटा मोटी तौर पे। अब चलते हैं कैसे मिलेगी। ठीक है, जो सिक्योरिटी मनी है वो कैसे मिलेगी। देखिए आपने जो है काउंसलिंग अटेंड करते समय आपकी जो जिस किसी अकाउंट से, यानी कि 2-3 अकाउंट से, देखिए आप तो आपका अगर पर्सनल होगा, आपका पर्सनल अकाउंट होगा, या तो आप इंटरनेट कैफ़े से करवाए होंगे, इंटरनेट कैफ़े वाले भैया। ठीक है, और अगर आपके पेरेंट्स, कोई पेरेंट्स रिलेटिव्स, ठीक है, पेरेंट्स रिलेटिव्स होंगे तो उनके अकाउंट से, तो यहाँ पे अकाउंट मायने रखता है। अकाउंट, जिस अकाउंट से आप किए रहेंगे उसको ये पैसा वापस आएगा, उसी अकाउंट पे वापस आने वाला है। तो हमेशा मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अगर आप काउंसलिंग अटेंड करें तो खुद का पर्सनल अकाउंट यूज़ कीजिए, क्रेडिट कार्ड ना यूज़ कीजिए। उसके बाद कुछ रिलेटिव्स जैसे कि अपने माता पिता हो गए, यानी कि आपके भाई बहन हो गए, जो जिनसे आप पैसे ले सकते हो, ठीक है, तो उन्हीं का अकाउंट यूज कीजिए, ताकि वो अगर पैसे लौटेगा तो आपको जो है बताएंगे तुरंत कि पैसा लौटा है बोल के। ठीक है, अदरवाइज अगर आप इंटरनेट कैफ़े वाले भैया से कर दिए, आपको वो बोलेगा ही नहीं, क्योंकि सिक्योरिटी मनी का जो आने का टाइम है वो बहुत लेट हो रहा है। यानी कि आप पढ़ाई में बिजी रहेंगे, इस तरफ आपको उस पैसे का चिंता रहेगा, लेकिन आप पढ़ाई में भूल भी जाएंगे और वो आपको पैसा लौटेगा भी नहीं। अगर आप उससे पूछने जाएंगे तो वो कोई भी बहाना मार देगा और बोलेगा कि पैसा नहीं आया है, तो आप उस केसेस में कुछ नहीं कर सकते। तो इसके लिए मैं हमेशा आपको पहले काउंसलिंग के शुरू से ही मैं बोलते आ रहा हूँ कि आपको जो है यूज़ कीजिए आपका खुद का पर्सनल अकाउंट, या तो रिलेटिव्स का जो आप जानते हो, क्लोजली जानते हो। ठीक है, तो कैसे मिलेगा, आपके अकाउंट में आएगा। ठीक है, आपके अकाउंट में पूरी रिटर्न आएगा। जिस अकाउंट आप यूज़ किए हैं एट द टाइम ऑफ पेमेंट, काउंसलिंग में पेमेंट करते वक्त आप जिस अकाउंट को यूज़ किए रहेंगे उसी अकाउंट में ये पैसा आने वाला है। अब चलिए और एक सवाल जो कि है कब तक आएगा। ठीक है, तो कब तक आएगा का मतलब ये नहीं है कि मैं पूरा आपको एक डेट बता दूंगा, कि ऐसे कुछ डेट अभी तक आया नहीं है, अपडेट आया नहीं है। अपडेट जैसे आएगा मैं आपको वीडियो के थ्रू बताऊंगा। बट कब तक आएगा का मतलब एक टेंटेटिव टाइम मैं आपको बता सकता हूँ कि मतलब जब काउंसलिंग क्लोज होगा, आयुष और आपके MCC पूरे काउंसलिंग क्लोज होंगे, आयुष का कुछ ऐसे टेंटेटिव डेट दिए जाएंगे और MCC का डेट दिए जाएंगे। जब काउंसलिंग पूरा ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म होने के बाद 1-2 महीना के बाद में आपको जो है ये पैसा रिटर्न होता है। ठीक है,
तो आप जिस किसी अकाउंट में किए रहेंगे वो पैसा रिटर्न हो जाएगा आपका। तो मैंने आपको केसेस बता दिए, कब तक आएगा बता दिए और कैसे आएगा बता दिए, ठीक है। सारी सवालों का जवाब मैंने आपको दे दिए है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये अप्रॉक्सीमेटली जनवरी फरवरी के मंथ में आने वाला है, ठीक है। जनवरी फरवरी में लौटेगा, तो घबराइएगा मत। अगर आप सही से एग्ज़िट लिए हैं, सही से रेजिग्नेशन लिए हैं, आपने जो कॉलेज ज्वाइन नहीं किए, डेफिनेटली आपका सिक्योरिटी मनी वापस हो जाएगा। आपको कॉलेज नहीं मिला, सिक्योरिटी मनी वापस हो जाएगा। अगर आप कॉलेज ज्वाइन किए, रेजिग्नेशन लिए हैं, कॉलेज छोड़ दिए हैं, तो डेफिनेटली आपका सिक्योरिटी मनी नहीं मिलने वाला। तो ये था पूरी की पूरी केसेस। तो कैसे मिलेगा, आपके अकाउंट में आएगा, कब तक मिलेगा, जनवरी फरवरी के महीने में आप अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा। जब नोटिस आएगा एमसीसी की तरफ से, आयुष की तरफ से, मैं आपको बता दूंगा इसी वीडियो के माध्यम से। तो ये था पूरी की पूरी प्रोसेस रिलेटेड टू सिक्योरिटी मनी इशू। यानी कि बहुत सारे आपके दिमाग में जो सवाल चल रहे थे, आई होप वो क्लियर हो गए होंगे। आप अभी शांत हो जाइए, पढ़ाई पे फोकस कीजिए। आप अगर 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे तो मैं अलग एक चैनल बनाया हूँ, उस पर काम चल रहा है। हम लोग उसी में रिलेटेड बातें करेंगे कि आपको कैसे फोकस्ड रहना है, कैसे आपके माइंड के लेवल पे वर्क करना है, प्रिपरेशन होता क्या है, कैसे हम लोग प्रिपरेशन करेंगे, उसके बाद हम लोग का सक्सीड का चांसेस क्या है, नीट किसी भी तरीके का आप तैयारी कर रहे हैं तो इस रिलेटेड हम लोग वहाँ पे जो है बातें करने वाले हैं। तो बेसिकली वो चैनल बेस्ड होगा आपकी प्रिपरेशन के रिलेटेड, यानी कि आपके माइंड के रिलेटेड, आपकी स्टडी के रिलेटेड। तो हमारी जो ह्यूमन साइकी है उसके रिलेटेड, तो हम उसी चीज़ों के बारे में वहाँ पर बातें करेंगे। तो वो हेल्प करेगा आपको आपकी जो है फोकस को इनबिल्ट रखने में। तो मिलते हैं और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए इंतजार करते रहे। हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल की गहराई से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।